एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में। आज हम क्लास 10th की जो प्रायिकता वाली प्रश्नावली है वो कुछ सवाल उसके बचे हुए वो लेंगे। अब हम इसमें प्रश्नावली में खासतौर पे पासे से संबंधित, ताश से संबंधित, है ना, सिक्के से संबंधित ये सवाल लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। और आप चैनल को पहली बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए क्या प्रेरणा मिलती रहे। ठीक है, अब लेते हैं आपका वीडियो आज का। देखिए, जो 14वीं प्रश्नावली है या 15वीं जो भी है प्रायिकता वाली, उसके बचे हुए सवालों को हम देखते हैं। तो इसमें कुछ बचे हुए सवाल ये हैं। एक पासे को एक बार फेंका। देखो कोई पासा है, उस पासे को देख लेते, पासा होता कैसा है। पासे को हम देखते हैं तो इसमें देखिए ये आपको दिख रहे हैं पासे ना, ये पासे हैं यहाँ पे ना, ये पासे हैं। देखो इसमें संख्या इधर 1 है, ये 2 भी आ सकती है पासे में, ये 4 भी आ सकते हैं पासे में, 3 भी आ सकते हैं पासे में, 5 भी आ सकते हैं पासे में, 6 ये पासे होते हैं। इनको घुमाकर फेंका जाता है। तो ये एक प्रकार से पासे हैं जिसमें क्या नाम से 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आते हैं। तो इनके आधार पे देखो सवाल क्या है। तो पासे के बारे में हमने सवाल देखा था। इस पासे में क्या करा, एक पाके को एक बार फेंका जाता है ना, तो क्या प्रायिकता होगी। यदि एक अभाज्य संख्या हो और 2 6 के बीच हो, एक अभाज्य संख्या देखो क्या है, एक तो देखो प्रायिकता। इसमें सवाल है कौन से, पासे से संबंधित एक सवाल है। कौन सा, 13वां सवाल है। ये कौन से नंबर का सवाल है, 13वां है। एक अभाज्य संख्या है 2 और 6 के बीच, दूसरा है 2 व 6 के बीच। तीसरी प्रायिकता पूछ रहा है इसमें एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो देखो सवाल को समझो, इसमें क्या है। इसमें एक पासा होता है, उसको पासे को हम घुमा के ऐसे पटकते हैं, तो उसमें कितनी संख्याएं आ सकती है। देखो उसमें टोटल 6 संख्या होती है, 6 में से कुछ भी आ सकता है। हो सकता है उसमें क्या आ जाए, 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6, यानी पासे में 6 संख्याएं होती है। तो ये 6 संख्याएं उसमें आ सकती है आपके, इनमें से कोई सी भी एक आ सकती है, 5 6 नहीं, कोई सी भी एक आ सकती है। तो अब ये उससे जुड़े सवाल पूछा, देखो क्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो सूत्र तो वो है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणाम, वो तो सब में एक ही सूत्र लगेगा। तो बताओ अभाज्य संख्याएं कितनी है इसमें। इन 6 संख्याओं में अभाज्य देखो, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य संख्या, मतलब जिसमें किसी एक के या खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, जिसमें एक के अलावा और 2 खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, या यूं सादा भाषा में यूं कह सकते हो किसी का अन्य का भाग नहीं जाता उसमें, किसी का, जैसे 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 3 में किसी का भाग नहीं जाता, 4 5 में किसी का नहीं जाता। तो इसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछ रहा, तो वो संख्याएं कितनी इसमें, 3, वो तो रख दो ऊपर। टोटल संख्या कितनी इसमें, 6, काट लो, कट जाएगा 1/2। तो एक उत्तर तो ये हो गया। एक पूछ रहा 2, पहला सवाल हो गया नहीं, तो दूसरा 2 व 6 के मध्य की प्रायिकता।
अब ये बताओ 2 और 6 के बीच में, 2 के और 6 के बीच में कितनी संख्याएं जो इसके मध्य में आ रही है? 2 और 6 के मध्य में कितनी संख्या आ रही है? देखो इसमें देखो 2 और 6 के मध्य में ये संख्या आ रही है 3 4 5। ये कितनी संख्या है टोटल? टोटल संख्या है 3। तो है ना, ये बीच में संख्या है 3 और कुल मिला के तो 6 संख्या है। काटोगे तो 1/2। तो ये दूसरा उत्तर हो गया। तीसरा सवाल और पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? एक विषम संख्या, विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो बताओ, इसमें इधर कर देता हूं मैं, विषम संख्याएं कितनी है इसमें? देखो इसमें 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। टोटल मिलाकर कितनी विषम संख्या है? 3। और उसमें भाग 2 टोटल संख्या, टोटल कितनी है? 6। काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। ये तीसरा उत्तर इसका हो गया। ठीक है ना। तो पांसे से संबंधित, केवल एक पांसे से संबंधित, 2 पांसे से संबंधित बात अलग हो जाएगी। एक पांसे से संबंधित जितने भी सवाल है उसमें 6 संख्या होती है। 6 के आधार पर जो सवाल पूछे वो ऊपर रख दो। अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा तो अभाज्य संख्या 3 बटे कुल 6, काट लिया 1/2। 2 और 6 के बीच में कितनी? 3 संख्याएं, 3 ऊपर टोटल 6, 1/2। विषम संख्याओं की बात कर रहा तो विषम संख्या भी 3 है, 3 ऊपर 6 नीचे, 1/2। अर्थात जो सवाल पूछे वो ऊपर, टोटल संख्या नीचे। ये था आपके सवाल नंबर कौन सा था? 13वां। अब देखते हैं सवाल नंबर कौन सा, 14वां या जो भी है देखते हैं। इसको तो मैं हटा देता हूं। अब आते हैं अगला सवाल क्या है इसमें। देखो पहले 500 से संबंधित ले लेते हैं। देखो इसमें 5 से संबंधित कोई नहीं है ना, तो इसको बाद में देखेंगे। अब 5 से संबंधित और सवाल हो, देखें। 5 से संबंधित देखो इसमें एक पांसा है, एक पांसे को 2 बार फेंक रहा है इसमें, तो क्या प्रायिकता होगी? देखो पहले इसको देख लो, एक पांसे को 2 बार फेंकता है तो उसको कैसे हल करेंगे? देखो एक पांसे को कितनी बार फेंक रहा है? 2 बार। एक पांसे में तो कितनी संख्या होती है बताओ? देखो अगर पांसा 1 है, देखो यहां पांसे कितने हैं? 2 है। अगर पांसा 1 ही होता थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो देखो इसमें कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। ऐसे भी 6 कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल हो गई 6। अब देखो समझो, अगर मान लो पासा 1 ही होता तो उसमें कितनी संख्या होती? 1 2 3 4 5 6। अगर पासा केवल 1 होता तो केवल ये 6 संख्या होती। लेकिन अगर पासे 2 हो, 2 पांसों को एक बार गिराइए, चाहे एक पांसे को 2 बार गिराइए, बात एक ही है। 2 पांसों को एक बार या एक पांसे को 2 बार, दोनों का मतलब ये निकलेगा। तो इसकी एक टेबल बनाओ, क्या क्या संभावना है। तो एक पांसे का इधर हो गया, एक पांसे के भी दूसरे नंबर 1 2 3 4 5 6 दूसरे पांसे के नंबर हो गए। अब एक पांसा होता तो केवल आप 6 संख्या लिखते, लेकिन 2 पांसे है ना, तो फिर 6 नहीं होगी, क्या होगी? 36। 6 को 6 से गुणा करो, कितनी हो गई? 36। अब पांसे में क्या क्या संख्या आ सकती देख लो। अरे पांसे में हो सकता है इधर वाले में 1 आ जाए, इधर वाले में भी 1 आ जाए, इधर वाले में हो सकता है 1 आए, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, 1 4 1 5 1 6। इधर हो सकता है 2 आ जाए, इधर 1 आ जाए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। हो सकता है इधर वाले में 3 आ जाए, इधर से 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इधर 4 का 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6।
5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 7 6 6। तो देखो अगर 1 5 7 तो केवल 6 संख्या आती है, लेकिन 2 5 से है तो कुछ भी आ सकता है। हो सकता है 1 1 आ जाए, हो सकता है 3 3 आ जाए, हो सकता है 1 में 5 दूसरे में 3 आ जाए, हो सकता है 1 में 6 दूसरे में 2 आ जाए, हो सकता है 1 में 4 दूसरे में 2 आ जाए, हो सकता है 1 में 5 दूसरे में 5, तो कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे ही इतनी संख्याएं हैं जो कि आ सकती है। तो इसके आधार पे क्या सवाल पूछ सकता है, देखो ये सारणी आपको बनानी पड़ेगी। यदि 2 पासे वाला कोई सवाल आ जाता है ना, 2 पासे से संबंधित कोई सवाल आ जाता है, तो मैं इसको इधर रख देता हूं सारणी बना के। 2 पासे से संबंधित कोई सवाल आ जाए तो ये सारणी आपको बनानी पड़ेगी। अब देखो सवाल पासे वाले पे आते हैं। पासा वाला सवाल देखो, ये रहा। एक पांसे को 2 बार फेंका तो 5 किसी भी बार नहीं आए, 5 किसी भी बार। देखो सवाल है 5 किसी भी बार नहीं, 5 किसी भी बार नहीं हो पहला। दूसरा 5 कम से कम एक बार तो आए भाई, 5 कम से कम एक बार हो, कम से कम एक बार हो। एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार तो हो। देखो समझो सवाल को। दो इसमें 2 सवाल ऐसे 2 पासे आपस में फेंकोगे तो ये संख्याएं आ सकती है। और इस पासे में हो सकता है 1 आ जाए, इसमें हो सकता है 3 आ जाए। तो इस पासे में 1 से लेकर 6 संख्या कोई सी भी आ सकती है, दूसरे पासे में भी 1 से लेकर 6 संख्या कोई सी भी आ सकती है। टोटल ये संभावनाएं हो गई 36। ठीक है ना। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है, 5 किसी भी बार नहीं आए, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, या और दूसरा पूछ रहा है कम से कम 5 एक बार तो आए। देखो 5, देखो इसमें 5 है, एक बार हो, चाहे इसमें भी 5 है, कम से कम एक बार हो। एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 5 ये है। इसमें भी 5 एक बार, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें नहीं, इसमें 1 बार है। इसको तुम्हें, इसमें 5 एक बार है, इसमें 5 एक बार है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। तो टोटल देखो ये इतनी संख्या ऐसी जिसमें 5 या तो एक बार या 2 बार भी हो सकता है। तो पहले देखो सवाल को, इसमें मेन बात लिख लो, 5 कम से कम 5 कितनी बार है, कम से कम 5 एक बार आने की संख्या। तो कम से कम 5 एक बार आ रहा है, 2 बार भी हो सकता है। कितनी संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 5 कम से कम एक बार 5 आए या 2 बार आए। ऐसी संख्या कितनी है, 11 संख्या है टोटल। तो 5 किसी भी बार नहीं आए, 5 किसी भी बार नहीं आए, आने की संख्या। ऐसे कितनी संख्या जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया हो, बिल्कुल नहीं आया हो, तो इनको हटा दो। टोटल 36 में से 11 घटा दो, 36 में से 11 गए तो कितने बच गए, 25। इनमें से 25 संख्या ऐसी जिसमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा, और 11 संख्या ऐसी जिसमें 5 या तो एक बार आ रहा है या 2 बार, कम से कम एक बार तो आ रहा है, 2 बार भी हो सकता है। ठीक है ना। अब सवाल पे आते हैं, 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। अब सवाल पे आते हैं हम, 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। 5 एक बार भी नहीं है, बताओ कितनी बार ऐसी है जिसमें 5 एक बार भी नहीं है। 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए एक बार भी। तो देखो 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता कितनी, 25। 25 संभावना ऐसी है, तुम गिनोगे ना 1 2 ऐसे 25 संभावना ऐसी जिसमें 5 एक बार भी नहीं है।
तो 25, तो ये हो गया। टोटल संभावना नीचे रखनी है कितनी, 36। ये कटेगा नहीं, तो एक उत्तर तो यही हो गया। एक पूछ रहा कम से कम 5 एक बार, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, ठीक है ना। ऐसे कितनी संख्या जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा हो, 2 बार भी हो सकता है, तो वो संख्या कितनी, देखो 11 संख्याएं ऐसी है जो जिसमें 5 या तो एक बार या 2 बार, मतलब कम से कम एक बार आ रहा है, तो वो लिख दो आप 11 बार ऐसा है जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है। बाकी दूसरा क्या है, टोटल तो 36 है, ये दूसरा उत्तर हो गया, कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये सारणी आपको बनानी पड़ेगी यदि 2 पांसे आ जाए, 2 पांसे एक बार आए, चाहे एक पांसे को 2 बार रखे, ऐसी सारणी आपको बनानी पड़ेगी। प्रैक्टिस पहले ही कर लेना। अब फिर उसके आधार पर सवाल क्या पूछ रहा, 5 किसी भी बार नहीं आ रहा, तो बताओ इस सारणी में ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा। तो देखो इनको छोड़ के बाकी जितनी भी ना, इसमें एक बार भी 5 नहीं दिख रहा। ये जो मैंने नीले आसमानी गोले लगा रखे हैं ना, इनके अलावा 5 किसी में नहीं दिख रहा। तुम इनको गिनोगे तो कितनी हो गई है, ये 25 संख्याएं हैं। और 5 कम से कम एक बार आ रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं, टोटल गिन लो, ये 11 संख्याएं हैं। तो सवाल आ जाते हैं, 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता, 25 बार ऐसी है जिसमें एक बार भी 5 नहीं आ रहा, टोटल 36। 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, देख लो गोले गिन लो, टोटल संख्या 11 ऐसी है जिसमें 5 एक बार तो आ रहा है कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकता है, टोटल 36, ठीक है ना। तो ये सवाल हो गया आपके नंबर का, तो इसमें दिख रहा। तो एक पांसे वाला एक सवाल ये और हो गया। अब हम और लेते हैं, कोई पांसे वाला कोई सवाल है क्या, देखो पांसे वाले सवालों को एक बार कर देते हैं, ठीक है ना। पांसे वाले सवालों को एक बार कर देते हैं, फिर इनके सारणी बार बार बनानी पड़ेगी ना, इसलिए हम पांसे वालों को एक बार ले लेते हैं। कोई और भी है क्या पांसे वाला, देखो इसमें तो नहीं लग रहा, पांसे का एक ही था ना, पांसे का नहीं है, और एक और यहाँ पे देखो, इसमें भी एक पांसे का सवाल है। देखो पांसे में ये कह रहा है सवाल पांसा है, आप इसमें योग घटना दोनों पांसे की संख्याओं का योग 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यानी योग कैसा होना चाहिए, योग 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें से देखो 2 का दे रखा है, 2 को छोड़ देना, 2 का दे रखा है, 8 का भी दे रखा है, और 12 का भी दे रखा है। तो पहले तो हम इनके योग वाली वो निकालते हैं, सवाल को बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका योग 2 है, वो तो हम छोड़ दे, उसमें वो आ चुका है पहले। ऐसी 3 का योग, 3 का योग वाली संख्याएं, ऐसी कितनी संख्या जिनका योग 3 हो, देखो ये वाली, देखो इन दोनों को देखिए, इन दोनों का योग कितना, 3 है ना। और भी है कोई जिसका योग 3 हो, देखो 2 और 1 3, 1 और 2 3, और कोई संख्या दिख रही है जिसका योग 3 है, तो ऐसी संख्या जिसका योग 3 हो वो कितनी संख्याएं हैं, 2। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 3 के योग वाली संख्याओं की प्रायिकता आ जाएगी 2 बटे कुल कितनी है, 36, यानी 1/18। फिर 3 का योग यानी 4 का योग वाली संख्याएं, 4 के योग वाली कितनी संख्याएं, देखो ये देख लो, ये 3 संख्याएं ऐसी, देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, तो ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग क्या है, 4 है। तो ऐसी संख्याएं कितनी है, 3। तो ऐसी स्थिति में 4 के योग वाली संख्याओं की प्रायिकता निकाल लो। प्रायिकता कितनी होगी, टोटल 3 में भाग दे दो, टोटल कितनी है, 36।
कट जाएगा, 3 एकम 3, 1/12 आ गया इसका। देखो ना ये, फिर 4 के योग वाली संख्याओं की प्रायिकता निकाल लो, ऐसे ही है ना। 4 का हो गया, फिर 5 की योग वाली संख्याओं की प्रायिकता। 3 वाली 4, 5, देखो 5 का योग कितना, देखो ये संख्या देखो, इसका योग भी 5 है, इसका योग भी 5 है, 2 3 5, 4 और 1 5, तो ये संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4, ये संख्या हो गई 4। और टोटल तो हमको पता है कितनी है, टोटल तो हमको पता है 36 है। काटोगे तो 4 एवं 4, 4 नाम 36, 1/9। फिर अगला देखते हैं, 5 का योग हो गया ना, 6 का योग, 6 के योग वाली संख्याओं की प्रायिकता। ऐसे कितनी संख्या है जिनका योग 6 है, देखो देखो, एक तो ये 5 और 1 6, 4 2 6, 3 और 3 6, 2 4 2 6, 5 और 1 6, तो टोटल संख्या देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्या ऐसी जिनका योग 6 है, टोटल तो 36 है। अब अगला देखते हो, 6 की जगह 7, 7, अब मैं बीच में हिंदी नहीं लिख रहा हूं, 7 के योग वाली संख्याओं की लिख देता हूं, 7 के योग वाली संख्याओं की प्रायिकता। 7 के योग वाली संख्याओं की प्रायिकता, आप 7 के योग वाली कितनी, देखो देखो 7 के योग वाली ये रही, एक तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7, तो ये टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गई है 6, टोटल है ना। 6 संख्या ऐसी जिनका योग क्या 7 है, और नीचे तो टोटल संख्या 36 है। काटोगे तो क्या आ जाएगा, एक उत्तर ये हो गया था ना, 1/6, एक उत्तर ये हो गया इसका। 8 वाली तो देखो उसने दे रखी है, मैं नहीं करना, 8वीं तो किताब में दे रखी है, 9 के योग वाली संख्याओं की प्रायिकता। 9 के योग वाली कितनी बताओ, देखो 9 ऐसी संख्या है कितनी जिनका योग 9 है, देखो ये 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये संख्या होगी ना टोटल है ना, 2 3 4, 4 संख्याएं ऐसी है जिनका योग 9, 4 बटे टोटल 36, काटोगे तो 1/9, ठीक है ना। अब एक 10 की ले लो, मैं 10 की योग वाली, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं ना, हिंदी वही चीज है, 10 की योग वाली संख्याओं की प्रायिकता। 10 की मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, जगह नहीं है ना, तो ऐसी कितनी संख्या है जिनका योग 10 है, देखो इसमें देखो ऐसी कितनी संख्या है जिनका योग 10 है, देखो ये 6 और 4 10, देखो 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, कितनी 3, ये संख्याएं हो गई 3 बटे टोटल तो 36 है, टोटल तो कितना है, यहां जगह नहीं है, 3/36, काटोगे तो 1/12, ठीक है ना। एक और है इसमें संख्या कितनी, एक और है इसमें 11, 11 के योग वाली संख्याओं की प्रायिकता, जगह नहीं है इसलिए मैं इसको भी आगे कर देता हूं, इधर कर देता हूं आगे ना, 11 की योग वाली संख्याओं की प्रायिकता। ऐसी कितनी संख्या, देखो 6 और 5 11, 6 और 5 11, दो संख्याएं हैं, 2/36, दो संख्या ऐसी जिनका योग 11 है, काटोगे तो 1/18, 12 का पूछ रहा है नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये अलग अलग उसमें वो कह रहा है सारणी भरो, इसमें उस सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है एक तो हम क्या उसकी वो निकाल लेंगे। 3 के योग वाली प्रायिकता संख्याएं देखो कितनी है, ऐसी कितनी संख्या है जिनका योग 3 है, तो ऐसी संख्या देखो 2 और 1 3, दो संख्या थी, 2 बटे टोटल 36, काटोगे 2/18। 4 की योग वाली कितनी संख्याएं थी, 1 2 3, 3 संख्याएं, 3 बटे टोटल 36, काटोगे 2/12। ऐसे 5 के योग वाली 4 संख्याएं, ऐसे 6 के योग, 7 का योग, 9 का योग, 10 का योग, 11 का योग निकाल लो, 2
8 और 12 का दे रखा उसने, है ना, निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल क्या पूछ रहा है उस पर भी आ जाते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है, ये तो हमें रिक्त स्थान भरना ही भरना था, ये नहीं है, ये देखो सवाल। सवाल ये पूछ रहा है विद्यार्थी यहाँ पे कुल 11 संख्याओं के योग, ये ना वो दे रखा है, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है क्या, ये ऐसा पूछ रहा है। प्रत्येक संख्या की जो हमने निकाली, जो हमने ये निकाली, क्या सबका उत्तर 1/11 आ रहा है क्या? अरे कहाँ आ रहा, किसी का भी नहीं आ रहा 1/11। तो कह देंगे हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि इनकी प्रायिकता 1/11 नहीं आ रही, बल्कि अलग अलग आ रही, किसी की 1/18 आ रही, किसी की 1/12 आ रही, किसी की 1/9 आ रही है ना। तो ये सवाल नंबर आपके हो जाता कौन सा, ये था 22वां सवाल। जो 5 से जुड़े हुए सवाल थे 2-3, ठीक है ना। 5 से जुड़े हुए सवाल में आपको ये सारणी बनानी पड़ेगी, और फिर वो जैसा कहे तुमसे कह दे, जैसे कि इसी सवाल में ले रहा हूं, और जैसे कि आपसे वो कह दे कि ऐसी संख्याओं की प्रायिकता निकालो जिनका योग क्या हो, 6 हो। ऐसी संख्याओं की प्रायिकता निकालो जिनका योग क्या हो, 6। तो बताओ इसमें से कितनी संख्याएं हैं जिनका योग 6 है? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका योग 6 है? देखो ऐसी कितनी संख्या, थोड़ा मिट गया है, फिर भी देख लें। एक ये, एक तो ये 4 2 6, 3 और 3 6, 2 4 2 6, 1 5 6। तो टोटल संख्या कितनी है ऐसी? 4 संख्याएं ऐसी जिनका योग क्या 6 है। नीचे तो टोटल रखना ही है, तो 1/9 इसका उत्तर आ जाएगा। तुमसे ऐसे पूछ ले ऐसी कितनी संख्या है जिनका योग 12 है, ऐसी कितनी संख्या है जिनका योग 12 है, उसकी प्रायिकता निकालो। तो 12 वाली तो ये एक ही है केवल, 6 को जोड़ोगे तो 12, तो 1/ टोटल कितनी, 36, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो सारणी पहले बनानी पड़ेगी, फिर उसमें जो सवाल पूछता है उसके आधार पर जवाब देना पड़ेगा। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने किससे जुड़े हुए थे, इस 2 500 से संबंधित, ठीक है ना। अब हम कुछ ताश से जुड़े हुए सवाल लेते हैं, ताश से संबंधित कुछ सवाल है वो लेते हैं। तो पहले ताश के बारे में हम ताश से संबंधित सवाल लेते हैं। देखो तो ताश से संबंधित सवाल कुछ इसमें भी है, ये देखो। जैसे ये सवाल 52 पत्तों को 52 पत्ते इस प्रकार फेंटा गया, 52 पत्ते हैं और इसको फेंट दिया। 52 पत्ते होते हैं, लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड। ये थोड़ा सा देख लीजिए, पहले मैं इनको थोड़ा ताश के बारे में हल्की सी जानकारी देता हूँ। जो आप ताश से जुड़े सवाल की बात करें ना, तो थोड़ा सुन लो। टोटल मिलाकर ताश में पत्ते होते हैं कितने, 52। थोड़ी ताश की जानकारी ले लेना अच्छी तरह, ताश से जुड़े सवाल के लिए। 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के, 13 पान के, 13 ईंट के। अब देखो इसमें 13, इसमें क्या नाम से टोटल मिला के 13 होते हैं। एक इक्का होता सब में, एक गुलाम बेगम बादशाह होता है। 10 तक पत्ते होते हैं, 10 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तक पत्ते होते हैं। उसके बाद में 11वें नंबर पे गुलाम बेगम बादशाह। चिड़ी का गुलाम बेगम बादशाह काले रंग का, हुक्म का गुलाम बेगम बादशाह काले रंग का, पान का गुलाम बेगम बादशाह लाल रंग का, ईंट का गुलाम बेगम बादशाह लाल रंग का। टोटल मिलाकर कितने पत्ते, 52 पत्ते होते हैं। थोड़ा सा अपने आजू बाजू में कहीं कहीं ताश की पत्ती रखी हो तो उसको देख लेना, फिर ये सवाल करना। मेरे बोलने से आपके दिमाग में आएगा नहीं, लेकिन देखोगे तो ज्यादा अच्छी तरह आएगा। तो अब हम सवाल करते हैं। देखो ताश के पत्ते टोटल मिला के, ठीक है ना। अब एक लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है, देखो ये सवाल में क्या पूछ रहा, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का, देखो लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, एक तो पान का बादशाह होता है लाल रंग का, एक ईंट का होता है।
तो टोटल मिलाकर 2 पत्ते ऐसे होते हैं जो बादशाह के होते हैं, उसमें किसका भाग दें? कुल पत्तों का, यानी कि 52 का। काटोगे तो 1 बटा क्या हो गया? 26। ठीक है ना, पहला हो गया। फिर देखिए दूसरा क्या है, एक फेस काट दिया, तस्वीर वाला पत्ता। देखो तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता। अरे अब बताओ, इसमें टोटल मिलाकर तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? दो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं टोटल 12। कैसे? चिड़ी के गुलाम बेगम बादशाह में तस्वीर होती है, हुक्म के गुलाम बेगम बादशाह में तस्वीर होती है, पान के गुलाम बेगम बादशाह में तस्वीर होती है, ईंट के गुलाम बेगम बादशाह में तस्वीर होती है। टोटल मिलाकर 12 पत्ते ऐसे हैं जिनमें क्या होती है? तस्वीर। और टोटल तो 52 है। काट दो, 4 से 4 थी 12, 13 चौक 52, 3/13। ठीक है ना। आगे देखो, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। अब सुनो, लाल रंग की तस्वीर है, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं बताओ? लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते 3 तो क्या होते हैं? गुलाम बेगम बादशाह ईंट के, 3 होते हैं पान के गुलाम बेगम बादशाह। 3 और 3 6 पत्ते ऐसे होते हैं लाल रंग के जिनमें तस्वीर होती है। टोटल तो 52 ही है, काट दो, 2 से कट जाएगा 3/26। ठीक है ना। तीसरा हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। चौथा देखो, चौथा सवाल क्या कह रहा है? ये चौथा, पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान का गुलाम की प्रायिकता। बताओ टोटल 52 पत्तों में पान के गुलाम कितने होते हैं? टोटल 52 पत्तों में पान का गुलाम एक ही तो होता है, एक, और टोटल 52, 1/52। फिर अगला क्या है देखो, अगला है पान का गुलाम हो गया, हुक्म का पत्ता और ईंट की बेगम। हुक्म का पत्ता और ईंट की बेगम। दो, पांचवा है हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। हुक्म के पत्ते कितने बताओ? टोटल होते हैं 13 पत्ते हुक्म के, और वैसे कुल पत्ते होते हैं 52। काट दो, 13 × 13, 13 चौक 52, 1/4। एक का छठा ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। बताओ ईंट की बेगम कितनी होती है? एक ही तो होती है, और टोटल पत्ते तो 52 है। तो ये आ जाएंगे ताश के। सुनो, ठीक है ना, ताश की जानकारी होना जरूरी है। पर पहले क्या कह रहा है? लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह 2 होते हैं, पान का बादशाह और ईंट का बादशाह, यानी 2/52। 52 का तो भाग देना क्योंकि 52 पत्ते होते हैं ना। तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले सुनो, 3 चिड़ी के, 3 पान के, 3 हुक्म के, 3 पान चिड़ी हुक्म ईंट। गुलाम बेगम बादशाह में तस्वीर होती है। टोटल 12 पत्ते ऐसे जिसमें तस्वीर होती है। 12 टोटल 52, काटोगे तो 3/13। लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते, लाल रंग की तस्वीर के तो, लेकिन फिर भी कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। 3 तो ईंट के, 3 पान के, 6 टोटल 52, काट लो 3/26। पान का गुलाम वो तो एक ही होता है, तो 1/52। हुक्म का पत्ता, टोटल हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, 13/52 यानी 1/4। ईंट की बेगम कितनी होती है? एक ही होती है, तो 1/52। ठीक है ना। ये इसमें कुछ हो गए आपके किससे जुड़े हुए सवाल? ताश से जुड़े हुए। ताश से जुड़े हुए देखो इसमें और है क्या, देखते हैं। ताश से जुड़े हुए देखो एक और है इसमें। ताश के 5 पत्ते हैं, दहला गुलाम बेगम बादशाह ईंट का। देखो क्या कितने पत्ते हैं इसमें? दहला गुलाम बेगम बादशाह और एक इक्का। ये कौन सा नंबर का सवाल है? देखो ये आपके 15वां नंबर का सवाल। अब ये पूछ रहा है क्या प्रायिकता होगी एक पत्ता बेगम हो? 15वां सवाल है। अब पहला सवाल इस पूछ रहा है एक बेगम होने की प्रायिकता, एक बेगम
होने की प्रायिकता। अब बताओ इसमें बेगम कितनी है? टोटल 5 पत्ते हैं ना, 5 पत्ते में बेगम तो एक ही है, 1 बटे टोटल कितने? 5। इसमें एक दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में 2 सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है देखो, एक तो तुम्हें निकालनी है, देखो उसने, देखो दूसरे सवाल में क्या करा है, उसने ईंट की बेगम को निकाल के फेंक दिया, अलग कर दिया, अलग कर दिया ना। तो बताओ अब क्या प्रायिकता होगी? निकाला गया पत्ता एक इक्का हो एक बेगम हो, एक इक्का हो, एक तो क्या हो, एक इक्का, दूसरा क्या है, एक बेगम। सवाल को समझो, शुरुआत में 5 पत्ते थे, उसमें से एक पत्ता निकाला, यदि बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? बेगम एक है, टोटल 5 है। अब उसने क्या किया, बेगम को वहां से निकाल के अलग कर दिया, वापस नहीं रखा उसको, तो बेगम हटा दी ना, तो पत्ते कितने रह गए? 4 रह गए ना। बेगम को वापस नहीं रखा मतलब 4 पत्ते रह गए। अब कह रहा, अब इस स्थिति में आप निकालो एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? इक्के की प्रायिकता ना बराबर, देखो इक्का तो एक ही है ना, अब टोटल पत्ते कितने रह गए? 4। ठीक है ना, ये हो जाएगा। एक बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी? अब बताओ इसमें बेगम है क्या? अब की स्थिति में इसमें एक भी बेगम नहीं है, मतलब 0 बेगम, बटे टोटल पत्ते कितने हैं? 4। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 15वें का। दोबारा सुनो, 15वें में इससे कह रहा है कि भाई तुम्हारे 5 पत्ते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, 5 पत्ते हैं, तो बताओ क्या प्रायिकता होगी? यदि एक बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी? पहली स्थिति में तो बेगम एक है, टोटल 5 है, 1/5। लेकिन दूसरी स्थिति कह रहा है अब जो बेगम निकाली ना उसको हटा दिया, उसको वापस नहीं रखा, तो अब बताओ इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इक्का तो एक ही है, लेकिन अब पत्ते कितने रह गए? 4। बेगम होने की प्रायिकता पूछ रहा है, अब बेगम है क्या? इसमें कहीं दिख रही नहीं है बेगम, तो बेगम 0, टोटल तो 4 है, यानी 0/4 मतलब 0 क्या आ जाएगी? इसकी प्रायिकता आ जाएगी।